ओके, तो क्वेश्चन 6 में अगर आप सबको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो बोल्ड करे हुए हैं वो हमारे सिलेबस में है। मतलब हमारे सिलेबस में कौन से 3 है? लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम, यानी पाई चार्ट जिसको आप लोग 11th में कहते थे। बाकी 3 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस उनके नेम आपको क्या याद रखने हैं कि एग्जाम में कभी पूछे 2 मार्क्स में स्टेट द टाइप्स ऑफ डायग्राम, तो वो नेम आपको याद होने चाहिए। आज हम लोग पहले भी डिस्कस करें लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम का दूसरा नेम है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड डायग्राम भी इसको हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं की हुई, अंडरलाइन नहीं करी हुई, मतलब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है। जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं उनके नीचे मेरे नोट्स में हमेशा अंडरलाइन होगी, मतलब आपको उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है और एग्जाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था 60-70 मार्क्स का ऑन एन एवरेज उसमें से आता है। ओके, राइट नोट ऑन टाइम पीरियड बेस्ड डायग्राम और लाइन बेस्ड डायग्राम। Pictures which show the shape or slope of relationship in economics between two variables are often drawn with the help of line diagram. के दो वेरिएबल्स जिनके बीच में हमको कोई रिलेशन समझाना है, हम लोग क्या करते हैं? टाइम बेस या लाइन डायग्राम बनाते हैं। साथ में रहना मेरे। लाइन डायग्राम होता कैसे है जनरली? ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो लाइन डायग्राम क्या होगा? बस इंडिकेट कर रहा है ऐसे एक ऊपर लाइन जा रही है कि सपोज करो नीचे ईयर्स है, यहाँ पे क्या है? ईयर्स, और यहाँ पे पॉपुलेशन। तो हम देख सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है? ऊपर जाती जा रही है, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है। क्लियर? तो एग्जाम्पल हो गया ये लाइन डायग्राम का। आई होप ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना। डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो ही क्या होगा, आपको जो अंदर के पॉइंट्स है वो समझ में आएंगे। तो फिर से फर्स्ट पॉइंट रीड कर रहा हूँ। पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप। शेप या स्लोप मतलब ऊपर डायग्राम जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? याद है डिमांड में नीचे जाएगा बिकॉज एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल गिरता है। which shows the shape और slope of relationship in economics between two variables, के दो वेरिएबल्स के बीच में जो शेप इंडिकेट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन डायग्राम कहते हैं। ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में जनरली दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मतलब क्या? कि अगर मैं आपको बोलूं दो वेरिएबल्स दे रहा हूं, रेनफॉल और है ना प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। रेनफॉल और दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आप सबको पता है बारिश हो रही है, इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। बारिश हो रही है, इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना सब लोग, बारिश जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बारिश के ऊपर क्या डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जो आपका एक सेकेंड, तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे आता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका कहाँ आता है? एक्स एक्सिस। तो हमारा जो एग्जांपल था ईयर और पॉपुलेशन, उसमें भी यही हो रहा था। ईयर जो है वो कहाँ पे आ रहा था आपका? ईयर, ईयर हमारा आ रहा था एक्स एक्सिस पे, और जो पॉपुलेशन है वो हमारी कहाँ आ रही है? वाई एक्सिस पे आ रही है। ये लाइन याद रखना, 1 मार्क्स में बार बार ये लोग पूछते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कहाँ आता है? आपका वाई एक्सिस के ऊपर शो होता है। क्लियर? 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये लोग है ना बार बार सेम 1 मार्क्स में पूछते हैं कि डिपेंडेंट कहाँ आता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे आता है। आगे, economic often uses line diagram representing time based self explanatory trends of a variable। कि इकोनॉमिक्स जनरली क्या करता है? जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड होते हैं, याद करो डायग्राम फर्स्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, डायग्राम में जनरली क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, और ग्राफ के अंदर क्या होता है आपका? जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड्स होते हैं। तो ये कोई भी पर्सन टेबल को देख के समझ सकता है, डायग्राम को देख के समझ सकता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम देखेंगे, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद से देख सकते हो। अगर मैं डायग्राम में नीचे लेके जा रहा हूँ तो आप समझ सकते हो वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, और अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो वेरिएबल क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। आपका डायग्राम में ऊपर शो होगा। ज्यादातर इसमें डायग्राम्स कौन से होते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन जो मैंने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितनी है, लिटरेसी रेट हम लोग देख सकते हैं। ऐसे डायग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम्स कहते हैं। फिर एग्जाम्पल में क्या दिया है? डेकेड और पॉपुलेशन
ग्रोथ रेट कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही थी। तो 21 से 24 हुई, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज है। फिर 24, 23 और लास्ट कुछ डेकेड्स में हमारी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो 2 मार्क का हमने एक आंसर देखा। 2 मार्क्स में एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स में सिर्फ इतना लिख के आओगे चलेगा। 3 मार्क्स में एग्जाम्पल भी लिखना होगा और ऊपर इंट्रोडक्शन भी लिखना होगा कि ये टाइप के डायग्राम्स होते हैं। मतलब 3 मार्क्स में तो क्वेश्चन 7 के पहले क्वेश्चन 6 का आंसर लिखना होगा कि ये 6 टाइप के डायग्राम्स होते हैं, फिर क्वेश्चन 7 को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, फटाफट एक बार है ना क्वेश्चन 7 के पॉइंट्स गो थ्रू कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलें। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट ऑन बार डायग्राम। के बार डायग्राम क्या है? आप सबने सीखा है बार डायग्राम क्या होता है 11th में, बट एक बार मैं अगर फिर से बताऊं, बार डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर जो है डिफरेंट बार्स बनाते हैं। आजकल रियल लाइफ में हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम भी चल रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, जो बार्स होते हैं वो बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल बार डायग्राम्स। अब ये एक सिंगल बार डायग्राम भी हो सकते हैं जिसको हम लोग सिंपल बार डायग्राम कह सकते हैं, लेकिन एक के साथ में कोई दूसरा बार है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से क्लस्टर बार डायग्राम। आई होप सबको याद हो, क्लस्टर बार डायग्राम आप सबने है ना सीखा हुआ है 11th में ग्राफ चैप्टर में। तो ये क्या हो गया, क्लस्टर बार डायग्राम हो गया। और अगर एक ही बार डायग्राम के अंदर हम लोग जो है डिविजन्स क्रिएट कर रहे हैं, याद है परसेंटेज में आप डिवाइड करते थे या वैल्यूज में डिवाइड करते थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। तो बस आपको ये तीनों बार डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि ये 3 बार डायग्राम्स कौन से होते हैं। तो देखो बार डायग्राम क्या है, 3 याद रखना, सिंपल, क्लस्टर और डिवाइडेड। अब इसमें डिवाइडेड में परसेंटेज वैसा कुछ नहीं है, बस सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम है। स्टैट्स में परसेंटेज अलग है, यहाँ पे सिंपल ही है, 3 ही है। A bar diagram shows distribution of value of variable in components. In components मतलब in bars. कि एक बार के थ्रू क्या कर रहा है, बार मतलब जो एक रेक्टेंगल है उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है उस वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट इन अ कंट्री इन वेरियस ईयर और लिटरेसी रेट अमंग फीमेल्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। कि लिटरेसी रेट हम लोग क्या कर सकते हैं, बार डायग्राम से शो कर सकते हैं। जनरली जिस डायग्राम में टाइम सीरीज बन सकता है उस डायग्राम में हम लोग बार डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे ऊपर पॉपुलेशन था, हम लोग पॉपुलेशन की बार्स भी बना सकते हैं। अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार इज ड्रॉन फॉर ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम लोग वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। ध्यान से सुनना 1 मार्क के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जनरली वो लोग वर्टिकल बनाते हैं और कंपनी में प्रेजेंटेशंस में आजकल क्या चलते हैं, हॉरिजॉन्टल चलते हैं। तो 1 मार्क में है ना अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क में क्या है, पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कौन ज्यादा यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा, कॉर्पोरेट्स और कंपनीज इन प्रेजेंटेशन, वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज करते हैं। आगे, a separate bar is drawn for each section। हर एक सेक्शन या हर एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग बार बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बार डायग्राम में क्या होती है, उसकी हाइट या उसकी लेंथ होती है। हाइट या लेंथ इंडिकेट कर रहा है बार की वैल्यू क्या है। 1 मार्क के लिए ध्यान देना, बार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी हाइट। बार में सबसे अनइंपॉर्टेंट चीज क्या है, बार की विड्थ। ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर मैं बार डायग्राम बना रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा एक बार डायग्राम हो गया और दूसरा बार डायग्राम जो है उसमें मैंने क्या कर दी, देख रहे हो ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है, ये बिफोर लॉकडाउन है और ये आफ्टर लॉकडाउन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बार में विड्थ आप चेंज नहीं कर सकते। बार की विड्थ हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपने बार में विड्थ चेंज की, अगर आपने बार में विड्थ चेंज की, जब हम लोग 5 मार्क्स में बार डायग्राम सीखेंगे, टीचर के पास पावर है आपको क्या कर सकती है, 0 मार्क्स दे सकते हैं।
बार में विड्थ हमेशा सेम होनी चाहिए, इतना ही नहीं, ये सब आपने 11th में सीखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो स्टार्ट किया है एक बार बनाना, तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट बार के बीच में जो डिफरेंस है ना, फर्स्ट बार और सेकंड बार के बीच में भी डिफरेंस उतना ही होना चाहिए। अगर डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग है तो भी आपके क्या होंगी, मार्क्स डिडक्ट होंगी। क्लियर? याद रखना बार में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, हाइट। हाइट से आपको क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 11th और 12th है तो 11th का बार हमने है ना स्लिम बनाया, 12th का बार थोड़ा सा है ना विड्थ उसमें ज्यादा रखी, वैसे नहीं होगा, विड्थ हमेशा सेम होगी। Thus by comparing the height या लेंथ ऑफ बार्स हम लोग कंपैरिजन हर एक सेक्शन में कर सकते हैं। 3 टाइप के आपके बार डायग्राम्स होते हैं, कौन से? सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम क्या है? A simple bar diagram represent values of one variable से region और year के, उसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। It gives visual effect of difference in value, वो डिफरेंट रीजन, ईयर्स और सबके बीच में हमको डिफरेंस बता सकता है। कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या दिया है, बार डायग्राम हम लोग किसका बना रहे हैं, बार डायग्राम हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप के। जैन और फेब में उन्होंने 35 चॉकलेट के बॉक्सेस बेचे, मार्च अप्रैल में 60, मई जून में 65 और नवंबर दिसंबर में 30 सेल किए। अब ध्यान से सुनना, जब हमारे क्लासेस में होते, अगर हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ाई करते साथ में, तो यहाँ पे जब आपको नोट्स मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका बार बनाना पड़ेगा। मतलब बार डायग्राम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में जगह दी है कि जैन फेब में 35 हो गए, मार्च अप्रैल में कितने हो गए, 60 हो गए, उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में जगह दी है। बट जब क्लासेस खोलेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ सीखेंगे। आई रिपीट, चैप्टर 1 में ग्राफ मुझे सिखाना बाकी रहेंगे, बट ग्राफ तभी मैं सिखा पाऊंगा जब सामने आप लोग मेरे ग्राफ पेपर लेके बैठे हो, मैं बोर्ड पे ग्राफ बना रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ का टॉपिक अभी पेंडिंग रखेंगे, बट आई होप सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक बार सबका बनेगा। एक जैन फैब का, एक मार्च अप्रैल का, वैसे टोटल 6 बार्स बनेंगे। इसके लिए इसका नेम क्या है, सिंपल बार डायग्राम। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है आज का टॉपिक, बिकॉज आपने 11th में सीखा हुआ है ये सब। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर बार डायग्राम। चलो, क्लस्टर बार डायग्राम। In this type of diagram, the value of common variable and over a common base are given, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फॉर मोर देन वन सेक्शन ऑफ रिलेटेड पैरामीटर्स के, एक से ज्यादा सेक्शन है। एक से हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा सेक्शंस होंगे। ऊपर हम लोग सिर्फ एक ही टाइप की चॉकलेट बेच रहे थे और 2-2 महीने की हम लोग डेटा हमारे पास थी। जैन फेब से लेके नवंबर दिसंबर तक हर 2 महीने में हमने कितनी चॉकलेट्स के बॉक्सेस बेचे वो बताया है हमको। यहाँ पे हमको बार्स का क्या करना होगा, क्लस्टर बनाना होगा। क्लस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप। क्लस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो यहाँ पे देखो इन्होंने डायग्राम कैसे, यहाँ इंफॉर्मेशन कैसे दी है। 2 पॉइंट्स हम लोग बाद में रीड करते हैं, पहले इधर आ जाओ, डेटा को देखो। यहाँ पे जैन फैब में 3 टाइप के ग्रुप्स दिए हैं कि अभी पहले मैं सिर्फ एक ही चॉकलेट बेच रहा था, अभी मैं 3 टाइप के चॉकलेट्स बेच रहा हूँ, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो बता रहे हैं जैन फैब में मेरे पास स्मॉल चॉकलेट्स कितनी सेल हुई, मीडियम कितनी हुई, और लार्ज जो है वो लार्ज चॉकलेट्स कितनी सेल हुई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जैन फैब की इंफॉर्मेशन हो गई। तो जैन फैब के 3 बनेंगे, मार्च अप्रैल के 3 बनेंगे, मई जून जुलाई अगस्त, वैसे नवंबर दिसंबर तक हर एक के क्या होंगे, आपके 3-3 डायग्राम्स बनेंगे। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो सबको। क्लस्टर बार डायग्राम में एक से ज्यादा बार्स क्या होंगे, शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, if the base is time period, the variable is literacy level and its values are expressed for 2 categories। इन्होंने एग्जांपल में क्या दिया है कि लिटरेसी जो है हमको दो दी हुई है, 2 वेस में लिटरेसी दी है, एक मेल लिटरेसी और एक फीमेल लिटरेसी। तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ या बार बना रहा हूँ, तो मैं पहले 1950 में लिख रहा हूँ मेल कितनी है, फीमेल कितनी है। तो 1951 के 2 बार्स बने, 1961 के 2 बार्स, 71, 81, वैसे 2011 तक हर एक साल में 2-2 बार्स बनेंगे। अब ये 2 बार्स को आप सबको पता है हम लोग शेडिंग करके अलग अलग कर सकते हैं, सबके कलर्स अलग रख सकते हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो क्या कर रही हैं, उनकी हाइट इंडिकेट कर रही है। क्लस्टर बार के बाद आता है आपका डिवाइडेड बार डायग्राम। डिवाइडेड बार डायग्राम बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ना कुछ टोटल होगा। तो देखो, इन सच अ डायग्राम एवरी सिंगल वैल्यू है सब कैटेगरीज। इसमें भी क्या होंगी, एक से ज्यादा कैटेगरीज होंगे। जब हम लोग सारे डिविजन्स को ऐड करेंगे तो हमको एक टोटल मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने क्या दिया है, रूरल और अर्बन को ऐड करके टोटल इंडियन दिया है।
कि टोटल इंडिया में क्या होगा। मतलब अगर मैं क्लस्टर बार बनाने बैठूंगा, सॉरी डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने बैठूंगा, तो टोटल कितना है पहले साल का, अगर आप यहाँ पे देखो टोटल कितना है जैन फेब का 70, तो ये टोटल कितना होगा 70। अब 70 में से 30 जो है वो रूरल है, तो ये 30 रूरल है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो 40 है, वो क्या है अर्बन है। क्लियर? फिर से समझ में अगर नहीं आया है तो टेंशन नहीं लो, ये वाला जो आंसर है एग्जाम में एक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरा इसको हम लोग क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब मैं बोर्ड के थ्रू फिजिकली आपको पढ़ा पाऊंगा। बट 3 टाइप के बार डायग्राम्स होते हैं जो आपने 11th में सीखे हुए हैं, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार यानी ग्रुप बार डायग्राम, और लास्ट है डिवाइडेड बार डायग्राम। आई होप सबको ये क्लियर हो। किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में भले भेजो। किसी भी वर्ड में या किसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज चैट में भेजो सब लोग, डाउट नहीं तो क्लियर भेजो। देखो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको वीडियो भी भेज सकता हूँ, बट मेरा मेन पर्पस ये है कि जब मैं पढ़ाऊं एटलीस्ट मैं आपसे इंटरेक्ट भी कर सकूं, कि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं वीडियो बना के सपोज करो आपको भेज दूं। अब आप है ना यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, या फिर है ना आशीष चंचलानी या भुवम बामिया इन सबको देख रहे हो, मुझे क्या पता। ओके स्वानी कौन से पॉइंट को रिपीट करूं? ओके कोई चैट में मुझे सर आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? स्वानी कौन सा पॉइंट में रिपीट करूं, प्लीज चैट में भेजना। फर्स्ट मतलब कौन सा, मैं समझा नहीं। ये आपका आंसर है, इसमें कोई पॉइंट है? ओके एक बार स्वानी पूरा क्वेश्चन 8 में फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। क्वेश्चन 8 क्या है, बार डायग्राम हमको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां तक ही हैं। ये वाली यहाँ पे क्या लिखा है कि बार डायग्राम जो है वो क्या करता है, वेरिएबल्स को बार्स बना के प्रेजेंट करता है। अब ये जो बार्स हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों हो सकते हैं। हर एक बार की जो हाइट है वो इंडिकेट कर रही है उस बार की वैल्यू क्या है। 3 टाइप के बार डायग्राम होते हैं। सिंपल में एक ही बनता है आपका, जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था आपको, सिर्फ एक ही बार बन रहा है तो ये सिंपल है। एक से ज्यादा बन रहा है तो क्लस्टर, और एक ही बन रहा है लेकिन उसी के अंदर क्या है, सब डिविजन है, कि एक ही बार के अंदर सब डिविजन है, इसको हम लोग डिवीजन बार डायग्राम कहते हैं या डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। अब इसके अंदर की पॉइंट जरूरी नहीं आप जो मैंने दी है वही लिखो, ये सारी की सारी आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स बना सकते हो, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर से मैं बार बार सेम ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे नोट्स में कोई भी वर्ड बोल्ड नहीं किया हुआ है मतलब आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। जो बोल्ड करे हुए वर्ड्स हैं बस उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। याद रखना, अगर आपको कोई वर्ड टफ लग रहा है और वो बोल्ड करा हुआ नहीं है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आप क्वेश्चन 8 में देखोगे एग्जाम्पल से कोई भी वर्ड बोल्ड नहीं किया हुआ है मतलब आप उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। अगर आपको विजुअल इफेक्ट नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है कि हम लोग हर एक डिवीजन को कंपेयर करके डिफरेंस निकाल सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं, आप वो लिखो। आप लिखो कलर नहीं लिखना है, आपको शेडिंग लिखनी है, आप शेडिंग लिखो। आप हर एक में अपना वर्ड यूज कर सकते हो, बस जो की वर्ड्स है जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ उनको आप चेंज नहीं करना, उसके आगे पीछे आप क्या करो अपने लैंग्वेज में बनाओ। हाँ बट इंग्लिश खाली ढंग की लिखना, टूटी फूटी इंग्लिश में नहीं लिखना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। ओके आई होप स्वानी क्लियर होगा, अगर डाउट हो फिर भी मुझे भेज देना। चलो लास्ट आंसर आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 11 में मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में कोई एक आएगा ही आएगा, बिकॉज जनरली बोर्ड के पेपर्स ऑल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं। तो क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 11 मेरी गारंटी है, कहीं पे नोट डाउन कर दो, अभी तो आपके पास ऑनलाइन प्रूफ भी है, कहीं पे नोट डाउन कर लो। लिख के दे रहा हूं आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 2 या 3 मार्क्स में। ध्यान से सुना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9 बता रहा है कि बार डायग्राम बनाने के पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बार डायग्राम बनाने के पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बोलेगा,
पाई चार्ट बनाने के पहले क्या क्या चीजें ध्यान में देनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट गलती क्या करता है, पहले तो 9 और 11 में कंफ्यूज हो जाता है। 9 बार डायग्राम के ऊपर है, 11 पाई चार्ट के ऊपर है, लेकिन स्टूडेंट एक और आंसर से कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन 9 ध्यान से रीड कर लो। एस्पेक्ट या पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग बार डायग्राम। याद है इसके जैसा हमने एक आंसर देखा था जिसमें 6 पॉइंट्स आपने मेरे साथ याद की थी। मैंने आपसे पूछा था कि ग्राफ या डायग्राम बनाने के पहले आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे। याद है ये 6 पॉइंट्स आपके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम दिया है, यहाँ पे कहीं पे आपको डायग्राम का टाइप दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किसके ऊपर है, प्लीज सब साथ में रहना। क्वेश्चन 5, 9 और 11 क्वेश्चन रीड करोगे ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन 5 एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग डायग्राम, 9 में एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम, और लास्ट में व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। आई होप सबको डिफरेंस क्लियर होगा। क्वेश्चन 5 जो है वो सबसे ब्रॉड है, उसमें सारे डायग्राम आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है सिर्फ बार डायग्राम की बात कर रहा है, और 11 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस रख रहा है क्वेश्चन 9 बार डायग्राम पे, और 11 जो है पाई चार्ट पे। अब साथ में रहना, मेरे साथ साथ में यहीं पे याद करेंगे। देखो what are the aspects that should be considered while drawing a bar diagram। तो सबसे पहला the width of the bars does not represent any data। I hope सबको क्लियर है। width मैंने बताया था ना आपको, जो है ना डायग्राम में हमारा उसका जो है ना शेप है, उसमें हाइट को आप चेंज कर सकते हो, width है उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। width हमेशा क्या होनी चाहिए, कितने भी बार्स हैं सबकी width क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो the width of bar does not represent any data and hence all the bars should be of equal width। के width हमेशा क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए। आगे the length of respective bar should be proportionate to the value। लेंथ क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर कोई वेरिएबल बड़ा है, पॉपुलेशन किसी ईयर की ज्यादा है, तो उसमें बार भी बड़ा होना चाहिए, उसकी हाइट या लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। किसी ईयर में पॉपुलेशन गिर गई थी तो उसकी जो हाइट है या लेंथ है वो भी डिक्रीज होनी चाहिए। आगे ये थर्ड पॉइंट भी आपको आता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार्स शुड बी इक्वल। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है, जो डिस्टेंस है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओरिजिन से लेके डिस्टेंस अलग है, फिर फर्स्ट और सेकंड बार में डिस्टेंस अलग है, सेकंड और थर्ड में अलग है। नहीं, आपको डिस्टेंस हमेशा क्या रखना है, सेम ही रखना है। ओके, 3 हेड पॉइंट्स आपने याद की। पहला विड्थ के ऊपर, सेकंड हाइट के ऊपर, और थर्ड डिस्टेंस बिटवीन बार्स। अब फोर्थ पॉइंट है बार्स कौन से पे होंगे। एक्स एक्सिस पे भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक बार वाई एक्सिस के ऊपर है। या तो सारे के सारे एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, या तो सारे के सारे वाई एक्सिस पे होंगे। बट ऐसा कभी बार नहीं होगा कि एक डायग्राम एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक बार वाई एक्सिस के ऊपर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर से दोनों के ऊपर चलेंगे। जनरली किसके ऊपर होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो देखो ऑल द बार्स रेस्ट ऑन सेम लाइन, जिसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं, और वो जनरली कोइंसाइड, मतलब वो लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है। 4 पॉइंट्स याद किए, एक विड्थ के ऊपर, एक हाइट के ऊपर, एक डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है बार्स के बीच में, और फोर्थ है सारे एक्स एक्सिस के ऊपर होने या वाई एक्सिस के ऊपर होने चाहिए। तो देखो ये लाइन मैंने आपको डिस्कस कर दी। इन टुडेज टाइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो लोग हॉरिजॉन्टल बार्स भी लोग बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार्स। तो फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड है। एक्स एक्सिस पे तो सारे एक्स एक्सिस पे नहीं, तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वो लोग हॉरिजॉन्टल बार्स बनाते हैं। अब साथ में रहना, अगर आप वर्टिकल बार्स बना रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता अगर आप वर्टिकल बार्स बना रहे हो तो 2000 आपने है ना 2000 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई, 2001 की यहाँ पे दिखाई, फिर 2005 की यहाँ पे दिखाई। मतलब समझ में आ रहा है, आपको स्टार्ट कहां से करना है, ओरिजिन से ही करना है। ओरिजिन मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले है ना यहाँ पे बनाया, सेकंड ईयर यहाँ पे, थर्ड ईयर यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। आपका कंपलसरी ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट आपको डायग्राम बनाना है। तो देखो ऑल वर्टिकल बार्स शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट इन ऑर्डर ऑफ डेटा सीरीज, के लेफ्ट से स्टार्ट करना है, और ट्राई क्या से करना है आपको, फर्स्ट नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 6 पॉइंट्स आपने याद की मेरे साथ, प्लीज साथ में बट में बोलो। पहला पॉइंट आपने क्या याद किया, विड्थ के ऊपर किया है, एक पॉइंट हाइट के ऊपर किया। विड्थ में क्या याद किया, सेम होनी चाहिए। हाइट में क्या याद किया, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। फिर डिस्टेंस के ऊपर याद किया, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट आपने याद किया है जो हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है,
कि जनरली सारी की सारी एक ही एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। फिफ्थ में बताया कि टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल कौन सी आ रही है, हॉरिजॉन्टल बार्स भी आ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट के अगर वर्टिकल है तो वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। अभी कभी कोई 1 मार्क्स में पूछे आपसे कि है ना हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम टॉप टू बॉटम जाएगा या बॉटम टू टॉप, क्या आंसर दोगे? चैट में प्लीज मुझे भेजो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वर्टिकल लेफ्ट टू राइट जाता है, हॉरिजॉन्टल टॉप टू बॉटम जाएगा या बॉटम टू टॉप आएगा? भेजो चैट में, देखें कितनों का दिमाग चल रहा है या कितने लोग नींद में है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ओके, चैट में कुछ लोगों ने आंसर भेजा है, सिर्फ 2 जने जाग रहे हो। ओके, कुछ लोग टॉप टू बॉटम, कुछ लोग बॉटम टू टॉप, एक एक करके चलो देखें। पवन का सबसे पहले आंसर आया था बॉटम टू टॉप। ओके, अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि सही है कि गलत है। फिर संजना का टॉप टू बॉटम, श्वेता बॉटम टू टॉप। ओके, ज्यादा फिर बॉटम टू टॉप आ रहे हैं। हर्ष, शुभरानी टॉप टू बॉटम, ऋतु टॉप टू बॉटम। ओके, मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट कहां से करो, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है आपका, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो ना आप लोग। आप क्या कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो। ऐसा